आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। जयंत इंद्र का बेटा अपनी नासमझी में, अपनी पाप बुद्धि के कारण उसने सीता जी के साथ अशोभनीय हिंसक व्यवहार किया और राम के लिए यह बात असहनीय है। राम ने जयंत पर बाण छोड़ दिया उसका वध करने के लिए। निश्चित था जयंत का मरना, तय था, क्योंकि राम बाण से भला कौन बच सका है। सब जगह उसने शरण ली, अपने पिता के पास गया, देवराज इंद्र के पास। इंद्र ने सारी बात सुनी और उसे कहा, मूर्ख तूने ये क्या किया, निकल जा यहाँ से, मैं तुझे अपने पास बिल्कुल खड़ा भी नहीं रहने दे सकता। अब ये बात ध्यान देने योग्य है कि बाप अपने बेटे से कह रहा है कि मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, तू चला जा यहाँ से। इस संवाद से ही समझ लीजिए, इस बात से इंद्र की, कि इंद्र के मन में राम का कितना भय है, जो कि एक स्वयं महाशक्ति है इंद्र, लेकिन राम का कितना भय, कितना खौफ ज़्यादा है वो राम से, कि अपने ही बेटे से कह रहा है कि तू चला जा यहाँ से। और वह चला जाता है, समझ गया कि बाप भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शिव के पास गया, सभी ने उसको खड़ा भी नहीं होने दिया अपने पास। उन्होंने कहा निकल ले यहाँ से। राम जिससे विमुख हो गए उसका फिर कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं, कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं। भाग रहा है मारा मारा। नारद जी की दृष्टि पड़ी। संत स्वभाव, दयालु, सदा दूसरे पर दया करने वाले, पापी पर भी संत दया करते हैं, सभी पर, वो भेद दृष्टि नहीं रखते। उन्होंने कहा, जयंत कहाँ भागता फिर रहा है, मारा जाएगा। एक काम कर, जा और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर जा और कह कि रक्षा करें प्रभु, शरणागत हूँ, तेरी बात बन जाएगी, तुझे क्षमा कर देंगे। मरता क्या न करता। जयंत गया, गिर गया प्रभु श्री राम के चरणों में जाके। उन्होंने उसे मृत्यु दंड तो नहीं दिया, लेकिन उसे काना करके छोड़ दिया, एक आंख उसकी निकाल ली। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसे प्राण दंड मिलना चाहिए था उसको प्राण दान दे दिया, ऐसे दयालु कृपा निधान है, अक्षम्य अपराध को भी क्षमा कर दिया। चित्रकूट पर निवास कर रहे हैं। अब आगे की बात बताते हैं तुलसीदास जी कि आगे क्या हो रहा है। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। कुछ समय तक चित्रकूट रहे प्रभु, और वहां पर नाना चरित्र किए उन्होंने, और जो कि कैसे थे, श्रुति सुधा समाना, जो कि कानों में सुनते हैं तो लगता है जैसे अमृत घुल रहा हो। कानों को अमृत के समान सुख देने वाले वे चरित्र उन्होंने वहां पर किए। अब ये एक पंक्ति कहकर तुलसीदास जी ने छोड़ दी कि प्रभु श्री राम ने चित्रकूट पर नाना प्रकार के ऐसे चरित्र किए जिन्हें सुनकर कान तृप्त होते हैं, अमृत कानों में घुलता है। अब वे क्या चरित्र थे, उनका यहाँ कोई उल्लेख नहीं। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जब तुलसीदास जी एक बात कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस बात के गर्भ में, उसकी खान में बहुत सारे खनिज पदार्थ छिपे होते हैं। ये भी खान है कि चित्रकूट में बहुत से चरित्र किए। अब कौन बताए कितने चरित्र किए। तो जैसा कि मैं अब तो खुलकर कहता हूँ कि हनुमान जी ने कहा, ये जो जहाँ जहाँ तुलसीदास जी ने खजाने गाड़ दिए हैं ना, खुद उन्हें, और मुझे खुदाई पर लगाया, खुदवाए दिखाए। तो इस खजाने का वर्णन
वन वन में राम उपन्यास में है। एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कनेक्टिंग ट्रेन होती है ना, कनेक्टिंग फ्लाइट, बिल्कुल वही है मेरे आध्यात्मिक उपन्यास। आप बैठे हैं इस समय तुलसीदास जी की रेल में, और ये रेल आपको जहाँ उतारेगी वहाँ से मेरे द्वारा हनुमान जी ने जो आध्यात्मिक उपन्यास लिखवाए हैं वहाँ वो है दूसरी ट्रेन खड़ी है, कनेक्टिंग ट्रेन या फ्लाइट समझ लीजिए कि ये फ्लाइट है, जहाँ ये उतारेगी वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट अब मेरे नॉवेल्स की शुरू होती है। तो जब तक आप दोनों फ्लाइट्स के अंदर, दोनों ट्रेनों में जब तक आप नहीं बैठेंगे, ये दोनों रेलों का मज़ा नहीं लेंगे, तब तक यात्रा पूरी नहीं होगी। और मुझे अब कुछ लोग कहते हैं अपने प्रचार कर रहे हैं, अहंकार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब मुझे। शुरू शुरू में फ़र्क पड़ा था, हल्का सा दिल धड़का था कि लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, अपनी किताबों का बता रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा भाड़ में जाने दो सब इन सब बातों को, तुम मेरा काम कर रहे हो, तुम मेरे प्रतिनिधि हो, मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, जो मैं कह रहा हूँ वह कहो, दुनिया का काम तो कहना है। उन्होंने तो मेरे प्रभु राम को भी नहीं छोड़ा, तो तुम तो चीज़ क्या हो, तुम कहो, बस उनके लिए कहो जो प्यासे हैं, उनके लिए, क्योंकि उनको दिशा निर्देश देना तुम्हारा कर्तव्य है। तो उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप इस रघुवंश नाथम आध्यात्मिक उपन्यास माला को नहीं पढ़ेंगे, तब तक राम को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा है यह उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा, मैं तो उनकी बात दोहरा रहा हूँ। क्योंकि हनुमान जी ने एक वरदान दिया है इन उपन्यासों में कि जैसे ही आप पढ़ेंगे, आपके सूक्ष्म शरीर को ले जाकर वो उस युग में खड़ा कर देंगे। ये हनुमान जी का दिया वरदान है। और आप पाएंगे कि अरे आप तो सब कुछ वही देख रहे हैं, आपके सामने घट रहा है। और यह लोगों का, उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने इन्हें पढ़ा है। और इनके अनुभव मैंने अनेक बार इनके ऑडियो मैसेजेस भी शेयर किए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे वाली बात। यह बात जाननी हो कि चरित्र किए श्रुति सुधा समाना, कि प्रभु ने चित्रकूट में क्या क्या चरित्र किए, तो वहाँ पढ़ लीजिएगा। अब आगे, बहुरी राम अस मन अनुमाना, होई ही भीर सभी मोहि जाना। प्रभु राम अब चित्रकूट को छोड़कर जाना चाहते हैं, वहाँ नहीं रहना चाहते। क्यों? बहुरी राम अस मन अनुमाना। और फिर प्रभु राम ने मन में ये अनुमान किया कि होई ही भीर सभी मोहि जाना, अब मुझे इस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होने लगी है। अब सब लोग मुझे जान गए हैं कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। अब से पहले तो पता ही नहीं था किसी को कि राम कहाँ गए। खोजते खोजते भरत जी ने पता लगा लिया कि चित्रकूट में है। अब सबको पता लग गया राम कहाँ है। और जब भरत जी आए हैं चित्रकूट में, उस समय सारे चित्रकूट की शांति, सुंदरता, उसकी भव्यता सब बहुत प्रभावित हुई थी। बहुत प्रभावित यानी नष्ट भ्रष्ट हुई थी, क्योंकि उनके साथ आए थे बहुत सारे अयोध्यावासी। अब जहाँ लोगों की भीड़ जाएगी, जिस जगह पर भी, उस स्थान को वो गंदा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। हिमालय कितना शांत क्षेत्र, प्रकृति छटा से बिल्कुल परिपूर्ण। और अब हिमालय जाकर देखा मैंने हिमालय में कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। कूड़े के ढेर, जगह जगह डब्बे पड़े हैं फूड्स के, पैकिंग फूड्स जो आता है उसके। लोगों ने पॉलीथीन बैग्स फेंके हुए हैं। मतलब इंसान की एक फितरत है, किसी भी जगह को बर्बाद करना हो, गंदा करना हो, उसका प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट करना हो, इंसान को भेज दो वहाँ, वो सब कुछ खराब कर देगा। हिमालय को भी उसने दूषित करना, कचरा डालना, हर जगह कचरा। तो वैसे ही चित्रकूट में हो गया था। इतनी लोगों की भीड़ आई, बहुत सारे पेड़ काटे गए, पशु पक्षी वहाँ के डर गए जो सदा शांत परिवेश में रहते थे। और राम को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी। शील स्वभाव के हैं, कोमल हैं, कहा नहीं किसी से भी,
कि भाई ये तुम लोगों ने क्या किया, इतनी भीड़ आ गई, इतने लोग आ गए, सब चित्रकूट को खराब कर दिया, कि लोग आहत होंगे सुन के, नहीं कहा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इतने सारे लोग आए। और उधर से फिर मिथिला भी आ गई पूरी की पूरी, महाराज जनक भी आ गए, उनके साथ भी सारा लाव लश्कर आ गया। तो अयोध्या और मिथिला दो के लाव लश्कर चित्रकूट में आकर बस गए। 10 दिन रहे और उन 10 दिनों में जो वहाँ पर उस स्थान को प्रदूषित किया गया, उससे राम मन ही मन बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि अब चित्रकूट से चला जाए, नहीं तो क्या होगा, जिसे देखो वही चलेगा कि चलो भाई ये राम से मिल आए, चित्रकूट में रह रहे हैं, चलो। जिसे भी देखो वही चलता हुआ आ जाएगा, जिसे देखो वही। रहीमदास जी ने तो कहा भी है, चित्रकूट में बसी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। तो जिस पर मुसीबत पड़ेगी, विपदा पड़ेगी, वही कहेगा चलो राम से मिलने चित्रकूट। और इस तरह से क्या होगा कि जो ये चित्रकूट है, ये राम का वनवास न रहकर ये राजसभा बन जाएगी। तो राम ने कहा नहीं, यहाँ से जाया जाए, और चित्रकूट को त्यागने का विचार बना लिया। सकल मुनि सन विदा कराए। अब चित्रकूट में जो ऋषि मुनि रहते थे उन सबको बुलाया राम ने और उन सबसे विदा ली। सीता जी के लिए बहुत कष्टदायक स्थिति थी। रात ही रात में राम ऐसा निर्णय ले लेंगे कि चित्रकूट को छोड़कर जा रहे हैं, सीता जी की कल्पना में भी नहीं था। वे तो मानकर बैठी थी अब चित्रकूट में ही हम रहेंगे, इतना सुंदर आश्रम बना लिया है हमने, कोई परेशानी नहीं, सब तरह की सुख सुविधाएं हैं यहाँ, वनवासी हैं लोग, सब आकर सहयोग करते हैं, प्रकृति इतनी अच्छी है, फल फूल झरने सब कुछ है, क्या कहीं जाना। स्वप्न में भी नहीं सोचा था सीता जी ने कि राम रात को कहेंगे कि सुबह हम चित्रकूट छोड़कर जा रहे हैं। इतना सुंदर आश्रम, सुंदर परिवेश, और कुछ नहीं, बस अपना धनुष बाण उठाया और सीता जी से कहा एक पोटली बनाओ, चलो चित्रकूट को त्याग रहे हैं। जो अयोध्या जैसे साम्राज्य को छोड़कर जा सकते हैं, उनके लिए चित्रकूट की ये झुपड़िया क्या है। बस सीता जी को बहुत धक्का लगा था ये सुनकर, बहुत धक्का लगा था। आप पढ़ सकते हैं वन वन राम में सीता जी के उस भीतरी जो हलचल है, उस सारी हलचल को बहुत धक्का लगा। अब चल दी सीता जी को साथ लेके, क्योंकि राम नहीं चाहते थे कि कोई ये जाने भी कि राम है कहाँ। छिप कर रहना चाहते थे राम। क्यों छिप कर रहना चाहते थे ये भी जान लो। बुल्ले शाह कहते हैं, अपने आप से ही कहते हैं बुल्ले शाह, था उनका एक प्यारा शिष्य भी साथ में। तो कहते हैं बुल्ले शाह, चल बुलिया चल उत्थे चलिए, जिथे वसन सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ते ना कोई सानू मन्ने। उनका शिष्य कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं कि चल बुलिया चल उत्थे चलिए, कि हे बुल्ले शाह वहाँ चल जिथे वसन सारे अन्ने, जहाँ पर सारे अंधे बसते हों, ना कोई साड़ी जात पहचाने ते ना कोई सानू मन्ने, कोई हमारी जात भी ना पहचाने कि ये बुल्ले शाह है, एक पहुंचा हुआ फ़कीर, ना कोई सानू मन्ने और ना कोई हमें माने, कोई जाने ही ना ये व्यक्ति है कौन। क्योंकि लोग बुल्ले शाह को जानने लगे थे कि ये सिद्ध फ़कीर है, पहुंचा हुआ। और इंसानों की फितरत है, उन्हें पता लग जाए किसी के पास सिद्धियां हैं, कोई पहुंचा हुआ है, तो वो अपने दुखड़े ले लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं, लाइन लगा देते हैं लंबी कि महाराज मेरा ये दुख, गुरुदेव मेरा ये दुख, सब दुखों के गीत गाते हैं। और वो दुख सुनने वाला उनके दुख सुन सुनकर पगला जाता है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि वे एक बार
जब देशाटन पर थे, यानी देश के भ्रमण पर, तो एक गांव के पास में पहुंचे और उनकी खबर पहुंच गई थी भूल चूक से कि ये विवेकानंद है। तो कहते बस गांव के गांव लोग आ गए इकट्ठे, हर एक कोई अपना प्रश्न पूछे, जिज्ञासा करे और स्वामी विवेकानंद उनके उत्तर देते जाएं। तो वो कहते हैं 2 दिन हो गए इसी तरह से, 2 दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा और 2 दिन तक किसी ने एक क्षण के लिए ये नहीं कहा कि स्वामी जी आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। और बड़ा इत्तेफाक कि कोई उनके लिए कुछ नहीं लाया खाने के लिए। तो वो कहते 2 दिन तक मारे भूख के मेरा बुरा हाल, और मैं पैदल चलता हुआ आया था इतना, और लोग थम ही नहीं रहे, देर रात तक जाते थे, बहुत मुश्किल में 3-4 घंटे सो पाता था। फिर अगला दिन, तो कहते हैं 2 या 3 दिन हुए होंगे। उसके बाद रात को उन्होंने देखा कि शाम के समय जब सब लोग जा चुके, तो एक बहुत दीनहीन गरीब सा हाथ में पोटली लिए दूर खड़ा। तो स्वामी विवेकानंद पूछते हैं भाई क्या बात है? तो बोला जी मैं आपके लिए कुछ भोजन लाया था, लेकिन मैं नीच जाति का हूं। अब यहां बड़े ध्यान से बात सुनिएगा कि भगवान स्वयं कैसे रूप धर के आते हैं। खुद बोल रहा है दूर खड़ा हुआ कि जी मैं नीच जाति का हूं और ये भोजन लेकर आया हूं, लेकिन आप, स्वामी जी ने कहा तू इधर आ मेरे पास, जल्दी आ। आए, उसके पास बिठाया और बोले भाड़ में गई ये जाति वाती, तू भोजन निकाल। कहाँ की जाति, किसकी जाति? अरे भोजन निकाल। और स्वामी जी कहते मैं ऐसा टूटा उसके खाने पर, ऐसा टूटा। वो तो परीक्षा लेने आया था ना। 2 दिन तक 3 दिन तक कुछ नहीं भिजवाया किसी के हाथ, भूख से बेहाल कर दिया। और फिर भेजा भी तो एक उसके हाथ जिसे लोग कहते हैं कि अछूत है, नीच जाति का है। वो खुद ही कह रहा है कि मैं नीच जाति का हूं। ये देखने के लिए कि स्वामी विवेकानंद क्या संतत्व की उस कोटि तक पहुंच गए हैं जो किसी जाति को नहीं मानती। तो स्वामी जी ने कहा भाई तू आ जा, किसकी जाति की बात कर रहा है? वे तो सभी के लिए एक ही शब्द कहते थे, अमृत पुत्रों। उन्होंने सभी को एक ही शब्द से संबोधित किया, हे मेरे अमृत पुत्रों। उन्होंने कभी कोई जाति नहीं, एक ही जाति बताई कि तुम अमृत पुत्र हो। तो वही बात यहाँ पर बुल्ले शाह वाली बात कि ऐसी जगह पहुँच जाओ किसी को पता ही ना लगे, कोई माने ही ना हमें। तो वही राम ने किया कि अब सब लोग जान गए हैं, ये स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले 2 भाई। सीता को लेकर अपना दोनों भाई चल दिए, छोड़ दिए चित्रकूट की वह पर्ण कुटीर, वह सुंदर आश्रम, सब कुछ एक एक क्षण में। बात पूरी हो गई, भरत जी आए, मिल गए, चले गए। अब यहाँ भी एक बात बताऊं कि प्रभु राम चित्रकूट ही क्यों रुके थे और क्यों भरत जी से मिलने के एकदम बाद चित्रकूट उन्होंने छोड़ दिया। ये भी गहरी राज की बात है। ये भी आपको वन में राम उसमें मिलेगी। ये बात भी बहुत गहरी बातें हैं। क्या कारण थे? ये दिव्यात्माएं, ये विराट शक्तियां क्या लीला करती हैं, ये सब दर्ज है उसमें। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हों, सुनत महामुनि हर्षित भय हो। चित्रकूट त्यागने के बाद प्रभु श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम की ओर चले गए। अब अत्रि मुनि ने जब सुना कि प्रभु श्री राम उनके आश्रम में आ रहे हैं, सुनत महामुनि हर्षित भय हो। सुनते ही महामुनि जो थे हर्ष से पुलकित हो उठे, नाच उठे भीतर कि प्रभु मेरे द्वार आ रहे हैं। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, और उसी प्रसन्नता से कांपते हुए शरीर के साथ उठ के दौड़े अत्रि मुनि। आश्रम के मुख्य द्वार पर प्रभु की आगवानी करने के लिए दौड़ रहे हैं पुलकित होकर। ये नहीं कि बैठे हैं अपनी कुटिया में कि आएंगे राम लीवा लाओ जरा, नहीं, इसे प्रेम कहते हैं। दौड़े भागे भागे, देख राम आतुर चले आए।
राम प्रवेश कर रहे हैं मुख्य द्वार से आश्रम के, और राम देखते हैं कि अत्रि मुनि दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। पहचान गए, जान गए कि क्या उनके मन की दशा होगी। सबके जी की जाने राम, कि क्या पिघला पिघला उनका मन, भीतर से उनका हृदय भावपूर्ण होकर भागता आ रहा है। लड़खड़ाते हुए, भागते हुए तेजी से राम की ओर आ रहे हैं, और यह देखकर राम भी अपनी सहज स्वाभाविक चाल को छोड़कर तेजी से अत्रि मुनि की ओर बढ़ने लगे। वे भी राम तेज तेज कदमों से अत्रि मुनि की ओर दौड़े। खरत दंडवत मुन उर लाए, और जब पहुंच गए निकट अत्रि मुनि के तो नीचे लेट गए प्रभु राम भूमि पर, दंडवत प्रणाम किया। क्या दृश्य रहा होगा, क्या दृश्य। प्रभु दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और उन लोगों की महिमा क्या रही होगी जिन्हें प्रभु श्री राम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दुनिया जिन्हें प्रणाम कर रही है, हाय राम मारी मारी फिर रही है, हाय राम। वे राम जिनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सोच सकते हैं क्या हस्ती रही होंगी वे। नहीं सोच सकते, सोचना भी मत, सोचना भी मत, पगला जाएंगे, सोचना भी मत। बस बह जाना इस रसधार में, ये सोचने का काम नहीं है। सोचे सोचना होइए, जो सोचे लख बार। एक बार भी मत सोचना, लाख बार तो छोड़ दो। ये तो नाचने का विषय है, आनंद का विषय है, रसास्वादन करने का विषय है, भाव विभोर होने का समय है। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का, तो आनंदित होना है। करत दंडवत मुनि उर लाए, और अत्रि मुनि ने क्या किया, तत्काल राम को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, उठाया। वो तो एकदम विचलित हो गए कि अरे राम चरणों में क्यों गिर रहे हैं। उठाया, हृदय से लगा लिया। प्रेम बारी दो जन अनुहाए, राम दंडवत हो तो लक्ष्मण जी के खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। वे भी दंडवत थे साथ में, और अत्रि मुनि ने उन्हें अपने आंसुओं से नहला दिया, प्रेमाश्रुओं से, प्रेम के आंसुओं से। जब भी कोई अतिथि आता है आश्रम में तो उसके चरण धुलाए जाते हैं, स्नान कराया जाता है। कौन पानी लाए, अपने ही प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। प्रभु भी रोते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कभी आंसू नहीं आए, उन्हें रोते हुए आप कभी नहीं देखेंगे। जिस प्रकार प्रभु श्री राम पग पग पर भाव विह्वल होकर उनके आंसू बहते हैं, उनके कमल नयन सजल हो उठते हैं। प्रभु श्री राम की आंखें सदा ही डबडबाई रहती हैं। किसी का दुख देखा आंखें सजल हो गई, किसी का आनंद देखा आंखें सजल हो गई। बस उनके ये सरोज नयन पनियल ही रहते हैं, सजल रहते हैं, पानी ही भरा रहता है। किंतु भगवान कृष्ण, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण भी रो पड़े, उनकी भी आंखों से आंसू बह उठे। कौन सी दशा थी वो? जैसे अभी आज यहाँ बताया ना कि अत्रि मुनि जी ने अपने
प्रेमाश्रुओं से राम और लक्ष्मण को नहला दिया, प्रेम के आंसुओं से। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को पखार दिया था। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। परात के ऊपर सुदामा के चरण हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। अरे जल गिरेगा, हाथ से सुदामा के चरण पकड़ेंगे, धोएंगे, उतना इंतजार नहीं किया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जलसों पग धोए। नयनन के जलसों पग धोए, अपने आंसुओं के जल से उन्होंने सुदामा के चरणों को पखार दिया। बड़े से बड़ी क्षतियों में, संकटों में, प्रेम की अवस्थाओं में कृष्ण कहीं नहीं रोते हैं। कहीं उनके भीतर कुछ नहीं हिलता, कुछ नहीं डगमगाता, स्थित प्रज्ञ हैं। कोई भीतर कोई चीज हिल जाए कृष्ण के, जिसके मुख से गीता प्रकट हुई, उसके भीतर भला कुछ हिल सकता है। लेकिन सुदामा के प्रेम में ऐसे हिले, ऐसे हिले, ऐसे हिले कि उनकी सभी पत्नियां ये देखकर हिल गईं कि प्रभु रो रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं, ये अवसर डूब जाने के होते हैं। जो डूबा सो पार। देख राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि को देखकर अत्रि मुनि की आंखों को जो शीतलता मिली, उसका वर्णन करना असंभव है। शीतल हो गई उनकी आंखें देखकर राम को। सादर निज आश्रम तब आने, बहुत आदर के साथ, प्रेम के साथ वे उनको लेकर अपने आश्रम में आए। कर पूजा कही बचन सुहाए, उनका पूजन किया, मधुर वचन कहे उनसे, सत्कार किया। दिए मूल फल प्रभु मन भाए, उनको कुछ जड़ें खाने को दिए, कुछ फल खाने को दिए, जो कि प्रभु श्री राम ने बहुत प्रेम से और मन से खाए। अब जड़ें क्या होती हैं समझ लो। आपने सुना होगा वनों में उनको फल, कंदमूल, यही सब खाने को मिलते हैं। तो जड़ें होती हैं, आलू दे दिया, शकरकंदी दे दी, गाजर दे दी, मूली दे दी। ये सब जो धरती के भीतर होने वाले फल होते हैं, उनको जड़ें कहते हैं। ये सब जड़ें हैं जिनको हमने नाम दिया गाजर, मूली, जिमीकंद और बाकी चीज़ें। भूमि के अंदर जो होती आलू, शकरकंदी, ये सब जड़ें हैं। तो उनको ऐसी चीज़ें दी, फल दिए और प्रभु को बहुत अच्छे लगे, उन्होंने खाए। प्रभु आसन आसीन, भर लोचन शोभा निरख। प्रभु सामने आसन पर विराजमान हैं और भर लोचन शोभा निरख, नयन भर के उनकी शोभा को निहार रहे हैं अत्रि मुनि। नयन भर के, कहीं और देख ही नहीं रहे। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। देखने को जब राम मिल जाए, फिर देखने को बचता ही क्या है, कुछ नहीं बचता।
और अत्रि मुनि के सम्मुख बैठे हैं राम आसन पर, बस उन्हीं को ही निहारते जा रहे हैं। मुनिबर परम प्रवीण जोरि पानी अस्तुत करत। वे जो मुनि हैं, अत्रि मुनि, महामुनि, वे अति प्रवीण हैं, बहुत ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, सरल हैं, सज्जन हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। और वे क्या कर रहे हैं? अब हाथ जोड़ अस्तुत करत, उन्होंने हाथ जोड़ दिए और प्रभु राम की स्तुति कर रहे हैं अब। और स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? ये जो स्तुति है जो अत्रि मुनि कर रहे हैं, ये स्तुति डूब डूब जाने वाली है। इस स्तुति के झरने में स्नान करना है। आज नहीं करेंगे, आज तो हम प्रेमाश्रुओं में बहुत नहा लिए हैं, तो अभी इसी का ही हम रसपान करेंगे जितना आज हमने पाया है। आगे की यात्रा अब कल होगी। राम राम। राम सिया राम जय जय 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 राम।